भगवान से धर्म करने की प्रार्थना नहीं है। भगवान से किस बात की प्रार्थना है? भगवान से प्रार्थना है कि भगवान मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे, और अगर लग जाए तो फिर तो गए काम से। तुम्हारा चेक बाउंस होने से कोई बचा नहीं सकता। जवान बेटियां विद्यालय भेजते हैं, कोचिंग सेंटर्स भेजते हैं। बोलो हाँ भेजते हैं महाराज, बहुत अच्छी कोचिंग सेंटर है, बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है। अपनी जवान बेटी को पढ़ने भेजा। अभी मैं पीछे देख कर के आया, स्कीम 6 है यहाँ पर, सी स्कीम। वहाँ पर एक मकान में 7 बेटियां एक साथ बैठ करके पढ़ रही थी, और पढ़ाने वाली जैन समाज की ब्रिलियंट लड़की थी। हमने कहा क्या माजरा है? बोला किसी नीच जात के लड़कों के बगल में बैठ करके बच्ची हमारी फिजिक्स पढ़ेगी, इससे हमने अच्छा 7 बच्चियों को यहाँ बुला लिया और एक मास्टर को यहीं पे बुला के कहा यहीं पे पढ़ाओ, जितना पैसा वहाँ मिलता है उतना हम तुमको तुम्हारे घर के अंदर दे देंगे। पैसा लगा 100-200 ज़्यादा, लेकिन बच्चियाँ नीच जात के लड़के के बगल से बैठने तो बची। क्या हुआ? बद्दुआ से बची। पर्दा रखना बद्दुआ से बचने के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे आहार को, तुम्हारे भय को, तुम्हारे मैथुन को अगर किसी की बद्दुआ लग गई तो कैसे? मैं अभी हुआ, एक आया बोलता महाराज जी हमारी 19 साल की लड़की है VDRL पॉजिटिव। हमने कहा VDRL पॉजिटिव समझती हो? बोले हाँ महाराज जी समझते हैं, इलाज चल रहा है, VDRL पॉजिटिव हो गया है, आप बताइए क्या करें। हमने कहा कैसे 19 साल की लड़की को कैसे VDRL पॉजिटिव हो गया? बोले महाराज यही बस नहीं समझ पाए। फिर बाद में देखा कि इन्फेक्टेड ब्लड था, वो उसको लग गया, और ब्लड के इन्फेक्शन होने से तुम्हारे मैथुन का पाप तुम्हारी लड़की में एड्स बन करके फूट गया। तुम्हारे मैथुन को किसी की बद्दुआ ना लगे, चाहे फिर वो तुम्हारे स्क्रीन वाला हो और चाहे स्किन वाला हो। लेकिन अगर तुम्हारे कुशील को किसी की बद्दुआ लगी तो फिर तुम्हारा इलाज तो बाद में होगा, पहले परिवार के सदस्यों का इलाज होता है। पापियों में पापी बाद में मारा जाता है, पापी के सहयोगी पहले मारे जाते हैं। महाभारत का युद्ध देख लीजिएगा, रामायण का युद्ध देख लीजिएगा। राम की पूरी सेना ने रावण की पूरी सेना मार दी, रावण लास्ट में मरा। मेन हीरो कब मरता है? लास्ट में। तुम्हारे मैथुन कर्म को अगर किसी की बद्दुआ लग गई और तुम्हारी बच्ची का बच्चेदानी खराब हो जाए, दोनों ट्यूब बंद हो जाए, बच्चा पैदा करने की ताकत ना बचे, महाराज उसके कर्म हैं, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, तुम्हारे अपराध की बद्दुआ लगी है उसको। तुम संयमी की उम्र में असंयमी बन के रहते थे, तुम बार बार मोबाइल में उल्टा सीधा देखते थे, उसकी बद्दुआ लग गई। अब बद्दुआ लग गई किसी, अभी देखा मैंने एक का डेंटल कॉलेज था, वो 60 साल का बुढ़ा 22 साल की लड़की को लेकर के घूम रहा है, उसी की बद्दुआ लगी, उसी की बद्दुआ का प्रभाव लगा कि उसी डेंटल कॉलेज के मालिक की लड़की चमार के साथ भाग गई। क्या हुआ बताओ? बद्दुआ लग गई। लगती है, जबरदस्त लगती है, आहार में लगती है, भय में लगती है। मैथुन की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। जब आप किसी रेड लाइट एरिया में हो और किसी का शोषण कर रहे हो, ध्यान रखिएगा, बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। इसलिए हमारे यहाँ शब्द दे दिया, क्या सूत्र कह दिया, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व व्रतानुस्मरण विशेष रस स्वा शरीर संस्कार त्यागाह पंच। सूत्र कह रहे हैं महिला अगर अपना रुतबा ना समझ पाए और घूंघट ना रख पाए तो इंसान को अपना घूंघट लगा लेना चाहिए। आँख में 2 घूंघट हैं हर मनुष्य के, ये घूंघट थोड़ा सा लग जाए तो वो उस बिना घूंघट वाली को भी अपने घूंघट की कीमत समझ में आती है। बोले हम तो खुले में घूम रहे हैं और ये लोग अपनी आँख का घूंघट लेकर के चल रहे हैं। ये घूंघट बहुत ज़रूरी है। भगवान ने 2 घूंघट दिए, आदमी को भी दिए। अगर उस घूंघट का उपयोग नहीं किया और अगर घट से प्राण निकल गए और बद्दुआ लग गई, अगर तुम्हारी लड़की, जवान लड़की को बांझ हो गई, उसकी ट्यूब्स बंद हो गई, उसका एबॉर्ट हो गया, बच्चेदानी निकालनी पड़ गई,
या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ महाराज, हमने मैथुन दुष्कर्म किए थे, हमारे अब्रह्म को बद्दुआ लग गई। और किसको लगी? तो बोले हमारे ब्रह्म की बद्दुआ लगी और हमारी बच्ची बर्बाद हो गई। आप जवाबदार हैं अपनी बच्ची को भगाने के लिए, ध्यान रखिएगा। जितनी दुनिया के लोग इस बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं, सबसे कहूँगा, भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारा चेक बाउंस ना हो। अगर एक चेक बाउंस हो गया, जीवन बड़ा कठिन होता है बंधुओं, बहुत कठिन होता है। इसलिए ग्रंथ, संत और अरिहंत तीनों की कीमत इस संसार में कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। उपदेश इंसान को बदल देते हैं, अंदर से बदल देते हैं, क्योंकि बुद्धिमानों का धर्म नहीं है, संवेदनशील लोगों का धर्म है। अगर आपको संवेदना होगी, अगर आप संवेदनशीलता को समझते होंगे, तो फिर आप समझते होंगे कि महाराज हमारे घर के अंदर भी 2 बेटियां बढ़ रही हैं, इनको किसी की बद्दुआ न लग जाए। माता पिता बहुत शराफत से ज़िंदगी गुजारते हैं। जिसके घर में फलदार वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुका हुआ होता है। आपके घर के अंदर भी बेटी पढ़ रही है, उसको अगर बद्दुआ लग गई किसी कार्वल कॉन्वेंट की, तो फिर क्या करोगे? कॉन्वेंट की बद्दुआ लग गई महाराज, शिक्षा की बद्दुआ लग गई। बहुत सारे पाप हैं इस संसार में, हिंसा, झूठ, चोरी के अलावा बहुत सारे। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 पाप ऐसे हैं। इस परिग्रह की बद्दुआ अगर लग गई, सोचो किसी को बहुत ज़्यादा कसे जा रहे। श्रीमद् राजचंद्र जी का वह उदाहरण देश का ऐतिहासिक उदाहरण है कि जब उन्होंने हीरा खरीदा और हीरे के रेट बढ़ गए, तो सामने वाले व्यक्ति हीरा देने में चूक गया, तो उनने एग्रीमेंट को उठा करके उसके सामने फाड़ दिया और सामने वाले से कहते हैं कि देखो, मैं किसी का खून नहीं पी सकता, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। इस एग्रीमेंट के कारण तुम्हारा मुंह लगातार उतर रहा था कि इतने बड़े रेट में तुम हीरा कैसे दोगे। मैंने एग्रीमेंट फाड़ दिया है, तुम निर्विकल्प रहो। लेकिन अगर तुम्हारे परिग्रह को किसी की बद्दुआ लग गई, तो लगती है, परिग्रह में भी बद्दुआ लगती है। बे काले कोट वाले, हरी वर्दी वाले आते तुम्हारे घर के अंदर हैं, क्या करते हैं? नीचे से 1 CR इनकम टैक्स की रेट पड़ी, कितने में सेटलमेंट हुआ? अरे महाराज बात ना करिए, बस हो गया, बस इतना मानिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।